हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, है ना। और वेव ऑप्टिक्स का ऑलरेडी आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, वेव ऑप्टिक्स का आपने इंट्रोडक्शन देखा था कि लाइट को वेव के फॉर्म में कैसे माना गया, किस वैज्ञानिक ने उसके बारे में क्या क्या बताया। फिर सेकेंड जो आपका चैप्टर था उसमें आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिनन पढ़ा, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। और जब हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे और हाइगेंस का थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि हाइगेंस जब लाइट को वेव के फॉर्म में माने तब उन्होंने लाइट के रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन के अलावा भी उन्होंने लाइट के अन्य फिनोमिनन को अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया। और वो कौन कौन सा फिनोमिनन था, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये आपके वेव ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आपने पहले पढ़ के रखा है, तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों आपका खत्म हो जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग आगे मॉडर्न फिजिक्स में इंटर करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा आपके लिए। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे तो बताए थे कि इंटरफेरेंस के बाद अभी भी अपना 2 फिनोमिनन बचा हुआ है, और वो कौन कौन सी घटना है अपना, तो वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन और एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवन। तो ये दोनों फिनोमिनन के लिए हमारे पास एक नया चैप्टर आया है, और उस चैप्टर का नाम ही है, आप सामने यहाँ देख सकते हो, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन यानी डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेसन 3 है वेव ऑप्टिक्स का, ये लास्ट चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स का, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स का भी लास्ट चैप्टर है और पूरे ऑप्टिक्स का भी लास्ट चैप्टर है। यहाँ के बाद ऑप्टिक्स लाइट का थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन यानी डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट का हमको थ्योरी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में मुझे जानना है। अच्छा, ये सामने डिफिनीशन भी लिखा है, हालांकि इस डिफिनीशन को आपको नहीं लिखना है, हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्स में करेंगे और इसका जो डिफिनीशंस होगा वो भी काफ़ी डिटेल्स में लिखवाया जाएगा। अभी हम सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा बात लिखे हैं। तो प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आप देखे होंगे, आप कहीं भी खड़ा होते हो लाइट के सामने तो आपके जस्ट पीछे अगर सोर्स है, सोर्स आपके फ्रंट में, सोर्स समझ लो प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, आपके सामने में अगर लाइट जल रहा है तो आपका पीछे शैडो बनता है ना। पीछे भी बन सकता है, साइड में भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप सोर्स कहाँ रखे हो। सोर्स जस्ट आपके फ्रंट पे है तो फिर शैडो जस्ट पीछे बनेगा, अगर सोर्स इस डायरेक्शन में है तो फिर वो शैडो आपका इधर बनेगा। शैडो कहने का मतलब छाया, प्रतिछाया, छाया, प्रछाई भी आप लोग गांव में जो देहात भाषा में बोला जाता है प्रछाई, तो छाया बोलो, शैडो बोलो, प्रछाई बोलो, जो बोलो, ये जो आप देखते हो ना शैडो बनना, आप लाइट में अंधेरे में थोड़े शैडो बनता है। आप अंधेरा रूम में जाके खड़ा हो जाओ तो शैडो नहीं बनेगा, शैडो वहाँ बनता है जहाँ लाइट होता है ना। तो वो लाइट के कारण शैडो कैसे बनता है वो चीज़ आज एक्सप्लेन करना है। और शैडो बनना प्रकाश के विवर्तन का ही उदाहरण है, यानी ये जो छाया बनता है वो प्रकाश के विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका डिफिनीशन हम लोग समझ गए। ये तो आप समझे ना कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो विवर्तन होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, सब कोई उस चीज़ को देखता है, और वो है शैडो यानी छाया, ठीक है। वो छाया बनता है तो इसी घटना के कारण। लेकिन आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफिनीशन कैसे दोगे, परिभाषा कैसे दोगे, और अगर परिभाषा दोगे तो इसके आधार पे छाया कैसे बनता है, ये सारा चीज़ का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लाइट ऑफ करके एक छाया आपको दिखाते हैं और उसके बेस पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, लेकिन पहले ये डिफिनीशन, क्योंकि इसको मिटाएंगे और उसके बाद छाया बनेंगे, तो एक बार देख लीजिए मैंने क्या बोला कि प्रकाश के किरण के किसी अवरोधक के किनारे, अवरोधक का मतलब क्या होता है, रोकने वाला, लाइट को रोक सके। हालांकि लाइट तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट रोक लेगा, यहाँ तक अगर ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, लाइट अगर आर पार हो सकता है, वहाँ भी ऐसा नहीं कि आप 100% लाइट पार ही करवा देते हो, कुछ ऐसा लाइट होता है जो वापस चला जाता है, यानी 100% लाइट पार नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लाइट वापस टकरा के यहाँ ही जाता है। और हालांकि अगर आप
अनट्रांसपेरेंट सरफेस ले लेते हैं जो कि अपारदर्शी, आर पार न दिखे, तो उससे तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वापस आ जाएगा, बैक आ जाएगा। तो अवरोधक का मतलब जो लाइट को रोक सके, लाइट को पार न होने दे। और हम इस चीज़ को अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम लोग अनट्रांसपेरेंट अपारदर्शी ले लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अगर पार ना होगा तो हमको इस फिनोमिनन को समझना आसान हो जाएगा। तो अवरोधक मतलब वो हो गया। अवरोधक को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ऑब्स्टेकल लिखा है, ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओपेक भी लगाए हैं, ओपेक ऑब्स्टेकल, यानी जो अवरोधक है वो अपारदर्शी होना चाहिए। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब आर पार न दिखे, उसको अनट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। और ऑब्स्टेकल मतलब अवरोधक, अवरोधक मतलब रोकने वाला, जो लाइट को रोक सके। तो प्रकाश की किरण के किसी अवरोधक के किनारे से मुड़ने की घटना प्रकाश के विवर्तन कहलाती है। बहुत सिंपल है, देखो प्रकाश की किरण के किसी अवरोधक, कोई भी एक रोकने वाला चीज है, उसके किनारे से, यानी कि मान लो ये है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इधर से लाइट आ रहा है, तो लाइट ये सब इसका किनारा है, इधर किनारा है, इधर किनारा है, ऊपर में भी किनारा है, नीचे में भी किनारा है। तो ये लाइट यहाँ से आया, पार नहीं हो सकता है, अवरोधक है, इससे लाइट पार नहीं हो सकता है, लेकिन इससे इसके किनारे से लाइट टकरा के छलक जाएगा, इधर चला जाए, उधर चला जाए, कहीं भी चला जाए, हर एक किनारे से लाइट टकरा के उधर भागेगा या इधर भागेगा, कहीं भी भागे, किसी भी डायरेक्शन में भागे, लेकिन वो टकरा के भागेगा इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में। वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि लाइट उधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं भी जाए लाइट कॉर्नर से, किनारे से टकरा के मुड़ तो रहा है, मुड़ तो रहा है। और यही मुड़ने की जो घटना होती है, यही प्रकाश की विवर्तन होती है। अभी और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप नॉर्मली ये समझ लो कि अगर हम लाइट किसी भी अवरोधक पर, किसी भी ऑब्स्टेकल पर अगर देते हैं, तो उसके किनारे से लाइट टर्न करता है, और वो टर्न करके किस डायरेक्शन में जाएगा वो सिचुएशन डिपेंड करता है, वो स्थिति है किधर हम सोर्स रखें, लेकिन वो मुड़ेगा। और जब मुड़ गया ना, लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स के किनारे से अगर मुड़ गया, तो वो विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन हो गया। अब देखो, मुड़ने का थ्योरी तो हम लोग रिफ्रैक्शन में भी पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने रास्ते से मुड़ जाती है, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। तो वहां भी मुड़ा लाइट, यहां भी मुड़ा, लेकिन वहां क्या डिफिनेशन है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो लाइट टर्न किया। यहां पे क्या है, मीडियम नहीं, यहां ऑब्जेक्ट के किनारे से लाइट मुड़ रहा है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंट, रिफ्रैक्शंस करवाने के लिए हमको ट्रांसपेरेंट लेना होता था, पारदर्शी, लाइट उसमें घुस जाता था, इंटर करता था, और उसके बाद इधर उधर मुड़ जाता था। यहां पे मुझे वैसा ऑब्जेक्ट लेना है जहां लाइट अंदर जाएगा ही नहीं, तो मीडियम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन किनारे से लाइट टर्न करेगा, टकरा के, किनारे से जो वो लाइट है वो टकरा के चला जाएगा इधर उधर। तो इस टाइप का जो मुड़ने का घटना होगा या फिनोमिनन होगा, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, टर्न्स ऑफ लाइट फ्रॉम एज, यानी लाइट जो है वो टर्न करेगा कहां से, फ्रॉम एज यानी किनारे से, ऑफ ओपेक ऑब्स्टेकल, ओपेक मतलब अपारदर्शी और ऑब्स्टेकल मतलब अवरोधक। ठीक है, उस पर जब हम लाइट को यानी अपारदर्शी और रोकने वाले ऑब्जेक्ट पर अगर हम लाइट को डालते हैं तो उसके किनारे से, टर्न्स ऑफ लाइट फ्रॉम एज, उसके किनारे से टर्न कर जाता है, इज डिफाइंड एज फिनोमिनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही प्रकाश की विवर्तन है यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफिनेशंस क्लियर है, आप किसी को भी बता सकते हैं। सीधा सा बात, जब प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट किसी भी अवरोधक यानी किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकरा के मुड़ जाए, एज से टकरा के, किनारे से टकरा के मुड़ जाए, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस चीज में छाया कैसे बन जाता है, ये चीज को हम आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको लाइट ऑफ करके कुछ वीडियो दिखाते हैं, वो आप ध्यान से समझिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको डिफ्रैक्शन को प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं, शैडो वगैरह कैसे बनता है प्रकाश के विवर्तन के घटना को। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मैंने चिपका दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अपने पास एक मोबाइल में फ्लैश जला लिया जो कि सोर्स ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश का स्रोत का काम करेगा, उसके जैसा बिहेव करेगा। और ये कैसे लाइट किनारे से, कॉर्नर से टर्न हो जाता है, क्योंकि मैंने डिफ्रैक्शंस के कहानी में यही बताया कि लाइट जो होता है वो किसी भी ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक के किनारे से टर्न कर जाता है, मुड़ जाता है। किस तरह से, तो देखिए, स्विच ऑफ द लाइट प्लीज। देखिए लाइट बंद हो गया। अब देखिए आपके सामने सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है ऑब्स्टेकल। आप देखो, आप खुद से देख लो कि लाइट किनारे से टर्न है कि नहीं। हम आपके सोर्स जला है, ये लाइट
यहाँ से टकरा के ऊपर, ऐसे सीधे नहीं है, पैरेलल नहीं है, बोर्ड के पैरेलल थोड़े, उधर गया और ये नीचे आया। अगर आप ऊपर वाले को सीधा करने का कोशिश करोगे तो नीचे टेढ़ा होगा, नीचे वाले को कोशिश करोगे ऊपर टेढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा बीच में रखोगे दोनों टेढ़ा रखेगा। हाँ, हालांकि आप काफ़ी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अनंत दूरी पर अगर प्रकाश को रख दिया जाए तो शायद वो सीधा हो जाए, क्योंकि अनंत से अगर प्रकाश इनफाइनाइट पे अगर रे ऑफ लाइट रखा हुआ है तो आपको पता है कि प्लेन वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, तो टर्न करने का वहाँ पे कहानी नहीं होगा। यहाँ से तो लाइट ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे तिरछे, ऐसे समझ लो, प्लेन वेव फ्रंट बताए थे कहानी, यहाँ से ऐसे लाइट इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो वो लाइट यहाँ जाके और फिर यहाँ से ऐसे टर्न कर जा रहा है, ठीक है। और टर्न करने से क्या हो रहा है कि टर्न करने से कुछ भाग में वो लाइट नहीं पहुंच रहा है, जैसे लाइट इधर भाग गया और लाइट उधर भाग गया, ये फ्रंट पार्ट से भी लाइट इधर भाग गया, तो इस एरिया में लाइट नहीं पहुंचा, तो वहां आपको डार्क शैडो, अंधेरा दिखा, ठीक है। और उस अंधेरे के कारण, जो अंधेरा है और बाकी भाग में उजाला है, ठीक है, तो जिसके कारण ये अंधेरा भाग जो हमको दिख रहा है, इसी का हम लोग नाम रखें शैडो, छाया, प्रतिछाया या परछाई भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यही है शैडो। और ये जो घटना हो रहा है, प्रकाश यहाँ से निकल के ऑब्जेक्ट के किनारे से ऐसा टर्न कर जा रहा है, ये जो फिनोमिनन हो रहा है, ये घटना हो रहा है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ गए? तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, वहाँ लाइट जला लो, देख लो इस तरह का फिनोमिनन होता है कि नहीं। और भी हम आपको लाइट जला के और भी हम आपको फिगर दिखाते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो ऑन। डिफ्रैक्शन का कहानी तो मैंने आपको बताया, और अब आपको कुछ ऐसे भी हम आपको फिगर दिखाते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक सोर्स है, कोई भी पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। आप देखो, अगर यहाँ से लाइट ऐसे निकलेगा, आप देखे थे ऐसे ऐसे लाइट निकलेगा, यानी ऐसे ऐसे करके एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, बीच में एक होल कर दिया, ठीक है। जब लाइट ऐसे ऐसे निकल के यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ से लाइट फिर इधर ऐसे टर्न करेगा कि नहीं? नहीं समझे? जैसे देखो, फिर से मैंने क्या बोला कि एक सोर्स से लाइट ऐसे निकल के आया, ऐसे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आता है। आपने पढ़ा था वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र, सबसे पहला वाला चैप्टर में। लाइट ऐसे निकलता है ना, तो एक स्फेरिकल इधर भी निकलेगा, इधर भी सब जगह निकलेगा, तो एक पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट सरफेस बना देगा। तो हम एक तरफ कहीं बात करते हैं, मान लो इधर लाइट निकला, तो लाइट ऐसे भी आप टॉर्च जलाते हो तो देखते हो ऐसे लाइट फैलते हुए निकलता है, तो इसी तरह से लाइट फैलते हुए निकला। चलो मान लो यहाँ पे हमने एक लगा दिया ऑब्स्टेकल, एक अवरोधक लगा दिया, ठीक है, और इसमें मैंने एक होल कर दिया। अब यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो क्या लाइट सीधे चला जाएगा? कि यहाँ से लाइट निकलने के बाद भी लाइट ये ऐसे फैलेगा ही नहीं? फैलेगा। सबके दिमाग में आ रहा होगा, आंख बंद करके सोचो कि अगर हम एक ऐसे लाइट जला रहे हैं, बीच में होल है, तो वहाँ से जो लाइट निकलेगा फिर वहाँ से भी लाइट वो फैलते हुए जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्स्टेकल लगा दें और बीच में 2 होल कर दें, जैसे आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, है ना, यंग का एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से फिर से लाइट ऐसे ऐसे निकलेगा और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइट निकलेगा, फिर आगे इंटरफेरेंस का कहानी देगा, वो तो हम समझ ही चुके हैं। हालांकि यहाँ पे देखो लाइट जो है वो ऐसे फैलते हुए निकल रहा है, क्यों? लाइट को तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से नोटिस करो, लाइट यहाँ से आया, बहुत सारा ऐसे ऐसे लाइट आया, और इसके किनारे से किनारे जो सीधे से लाइट गया वो सीधे चला गया, लेकिन जो लाइट यहाँ आया, ठीक है, इस किनारे पर आया, वो इधर भागा, जो इस किनारे पर आया वो इधर भागा। यहीं पे देखो, ये यहाँ से अब ढेर सारा ऐसे ऐसे लाइट आया, ठीक है, जो लाइट सीधे आया होगा वो सीधे निकल गया होगा, लेकिन जो लाइट किनारे पर आया होगा वो इधर भागा होगा, जो लाइट इस किनारे पर आया होगा वो इधर भागा होगा। किनारे से मुड़ रहा है ना लाइट। अच्छा, 1 मिनट और एक्सप्लेन समझ में आएगा इसका। देखिए, अगर हम यहाँ पे सोर्स लगा दें, ठीक है, और हम यहाँ पे ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, ठीक, इस ऑब्स्टेकल में इतना बड़ा साइज कर देते हैं, ठीक है, और इसको नज़दीक कर देते हैं। अब लाइट निकलेगा, बताओ तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन का थ्योरी होगा क्या? प्रकाश का विवर्तन? नहीं, क्योंकि लाइट उसके पास किनारे पे तो पहुँचबे नहीं करेगा। लाइट किनारे पहुँचता तब ना बात होता। जैसे यहाँ पे ये है, थोड़ा डिस्टेंस पर रख लेते हैं, ठीक है, और साइज भी छोटा या बड़ा भी रख सकते हो क्योंकि लाइट तो पहुंच ही जाएगा। और यहाँ से जब लाइट निकलते हुए जाएगा तो अब देखो इसके एरिया को, अब ये किनारे पे लाइट पहुंचेगा,
यहाँ पे किनारे में इसके कॉर्नर पे लाइट पहुंच ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचेगा तो अब यहाँ से जो लाइट जाएगा वो किस तरह से जाएगा। अब सोचो, यहाँ जैसे पैटर्न था वैसे ही पैटर्न रह गया, यानी दूसरा सोर्स नहीं आया। अब यहाँ से ये दूसरा सोर्स आएगा और यहाँ वाला जो लाइट होगा, जो सबसे किनारे वाला, वो इधर भागेगा और यहाँ वाला जो लाइट होगा वो इधर भागेगा। तभी तो फिर यहाँ से लाइट ये ऐसे ऐसे वापस फिर से निकलता है, समझ रहे हो बात। लेकिन जो बीच वाला मिडिल वाला लाइट होगा वो ऐसे ऐसे भाग गया होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो कोई टर्न नहीं किया होगा। लाइट वहीं से टर्न करेगा जहां कॉर्नर होगा, कॉर्नर से टकरा के लाइट टर्न करेगा और यहीं पे इंटरफेरेंस का कहानी दे देगा। समझ रहे हो बात। ये है डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कहानी। यानी आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि प्रकाश किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी अवरोधक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, अनट्रांसपेरेंट में दिखेगा। ट्रांसपेरेंट का भी तो थोड़ा बहुत, अब शीशा का भी छाया तो बनता ही है, लेकिन नॉर्मली इतना कम बनता है जो हमारे आंख के सेंसिटिविटी उसको समझ नहीं पाता है, और बाकी जो अनट्रांसपेरेंट सरफेस है उसका क्लियरली बनता है ना, क्योंकि उसमें से लाइट साफे पार नहीं होता है और किनारे से टर्न हो जाता है। तो जितना दूर लाइट पार नहीं होता वो वहाँ डार्क हो जाता है, शैडो बन जाता है और वहाँ डिफ्रैक्शन का कहानी आ जाता है। तो डिफ्रैक्शन का कहानी वही है, विवर्तन का कहानी वही है जहाँ लाइट कॉर्नर पे पहुँचे। यहाँ तो लाइट इसके कॉर्नर पे पहुँचा ही नहीं, तो यहाँ डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, वहाँ पहुँचा, डिफ्रैक्शन हुआ। तो वो डिफ्रैक्शन करवाने के लिए भी एक आपको कंडीशन देखना होगा कि सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि लाइट उसके कॉर्नर पे पहुंचवे नहीं करे। तो जब लाइट कॉर्नर पे पहुंचा ही नहीं तो टर्न करेगा नहीं, और जब लाइट टर्न नहीं करेगा तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन का कहानी नहीं आएगा। इसके डिफिनीशन को कैसे लिखना है, आपके स्क्रीन पे डिफिनीशन शो कर रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये डिफिनीशन आपको लिख लेना है, इस तरह से डिटेल्स में ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसका दो भाग है डिफ्रैक्शन। हमने बताया कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के प्रकार को पढ़ना है। दो भाग इसका, एक फ्रेनेल का विवर्तन वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, और एक फ्राउनहोफर का विवर्तन यानी फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, ये हो या ये हो, हमको इस चीज़ को स्टडी करने के लिए तीन चीज़ लेना होगा इसमें, और 3-4 चीज़ लेना होगा इसमें। हम इसमें तीन क्या क्या लेते हैं, एक लेते हैं सोर्स। सोर्स कहने का मतलब प्रकाश का स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से प्रकाश निकल सके, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक नैरो स्लिट ले रहे हैं, ठीक है। स्लिट शॉर्ट में लिख देते हैं रेखा छिद्र, ठीक है। हिंदी नहीं भी लिखता है, रेखा छिद्र समझ लो, नैरो स्लिट जिसको बोला जा सकता है। ये सोर्स हो गया, इसमें हम एक को होल कर देते हैं, ठीक है, समझ गया। ये थोड़ा सा और इसको डार्क कर लें क्योंकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना। फिगर है तो थोड़ा दिखना भी चाहिए बढ़िया। चलो ये हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं स्क्रीन यानी पर्दा। मैंने बस 3 चीज़ को लिया है इसको समझाने के लिए, फ्रेनेल के विवर्तन को समझाने के लिए 3 चीज़। चाहे फ्रेनेल का विवर्तन हो या फ्राउनहोफर का विवर्तन, है तो विवर्तन यानी है तो डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन का मतलब एक चीज़ है कि लाइट कॉर्नर से टर्न कर जाना चाहिए, बात खत्म। तो लाइट यहाँ भी कॉर्नर से टर्न करेगा, यहाँ भी कॉर्नर से टर्न करेगा। लेकिन ये दो भाग को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ जब लिया तो इस चीज़ को आप समझोगे क्या कि सोर्स, स्लिट और स्क्रीन, इसी तीनों चीज पे हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हालांकि डिवाइड करने से पहले इसका हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। हम एक स्लिट ले लेते हैं, ठीक है। इसको डार्क कलर कर देते हैं, सब समझ में आएगा अच्छे से, पेशेंस रखिए, चैप्टर आसान ही है। चलिए ये रख लिए, और यहाँ पे लगा देते हैं स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन। और इधर सोर्स रखते हैं, ठीक है। कहीं भी सोर्स रखेंगे, अभी हम सोर्स दिए नहीं क्योंकि उस सोर्स को समझाना है यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं कि ये स्लिट यानी रेखा छिद्र, है ना। स्लिट से अगर सोर्स और स्क्रीन, ध्यान देना यही कहानी बन रहा है। स्लिट से सोर्स और स्क्रीन या दोनों, ध्यान से समझो, सोर्स ये स्लिट से या तो सोर्स या तो स्क्रीन या तो दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब एक
निश्चित दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं, कैलकुलेट करने वाला दूरी, एक फिक्स छोटा सा दूरी पर है। समझ के बाद वापस फिर से मैंने क्या बोला, स्लिट यानी रेखा छिद्र से ये सोर्स यानी प्रकाश का स्रोत और ये स्क्रीन, या तो ये इसके निश्चित डिस्टेंस पे है, ऐसा नहीं कि हम रख दिए ले जाके काफ़ी दूर पे, नहीं, एक डिफिनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। अच्छा, या अगर ये डिफिनिट डिस्टेंस पे नहीं हो तो ये एक डिफिनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, या दोनों एक डिफिनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि स्लिट से एक निश्चित दूरी पर इसको रखिए, या इसको कहीं रखिए, इसको एक निश्चित दूरी पर रखिए, या दोनों को निश्चित दूरी पर रखिए। अगर दोनों को निश्चित दूरी पर रखिएगा तो काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है, तब जाके ये फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यानी कहने का मतलब यह है कि फ्रेनेल के डिवर्तन का मतलब क्या हो गया, हिंदी मीडियम वाले पहले समझिए कि अगर किसी रेखा छिद्र, यदि किसी रेखा छिद्र से प्रकाश के स्रोत या पर्दा या दोनों को एक निश्चित दूरी पे व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पे होने वाली विवर्तन की घटना फ्रेनेल का विवर्तन कहलाएगा। इंग्लिश वाले कैसे समझेंगे कि यदि स्लिट से सोर्स और स्क्रीन और बोथ, ठीक है, सिचुएटेड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सिचुएशन इज डिफाइंड एज फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन। समझ के बाद, यानी कहने का मतलब यही है कि स्लिट से सोर्स या स्क्रीन या दोनों एक डिफिनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। अच्छा, यहीं पे अगर हम इस स्लिट से, ये आपका स्लिट है, बस उसके डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो। स्लिट से सोर्स, स्क्रीन या दोनों एक डिफिनिट डिस्टेंस पे था, वहां इनडिफिनिट डिस्टेंस यानी एक अनिश्चित दूरी पे कहीं भी हो सकता है। यह स्क्रीन काफी दूर हो सकता है, सोर्स भी काफी दूर हो सकता है, या दोनों काफी दूर हो सकता है, तब ये फ्राउनहोफर का विवर्तन यानी फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन हो जाएगा, सीधा इसका अपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम फिगर को अब पूरा करते हैं। जैसे यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगा, समझ रहे हो, ऐसे इधर भी निकलेगा, इधर भी, क्योंकि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा ना। आपको पता है 3 तरह का वेव फ्रंट बताया था, 3 तरह का तरंगाग, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, यानी कि गोलीय, बेलनाकार और समतल तरंगाग 3 बताया गया था। अगर एक बिंदुवत स्रोत होता था तो चारों तरफ से ऐसे ऐसे प्रकाश निकलता था, याद है ना? नहीं याद है तो वीडियो फिर से देखिए, और ये एक स्फेरिकल टर्म बनाता था। तो मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट तो इधर भी निकलेगा सब डायरेक्शन में, लेकिन हमको इधर से मतलब है तो सिर्फ इधर ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलेगा, लेकिन जो रे ऑफ लाइट इसके कॉर्नर पे पहुंचेगा, इधर तो लाइट जाएगा इस सब पे तो टकरा के इधर चला जाएगा, अगर लाइट इधर जाएगा तो सीधे सीधे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइट इसके कॉर्नर पे, किनारे पे पहुंचेगा, इस अवरोधक, इस ऑब्स्टेकल के, वो लाइट यहाँ से थोड़ा टर्न करेगा, है ना, देखो थोड़ा टर्न किया है, और ये लाइट भी यहाँ आने के बाद थोड़ा टर्न करेगा। लेकिन जो रे ऑफ लाइट इधर से निकल रहा होगा मिडिल से, क्योंकि अनलिमिटेड रे ऑफ लाइट निकलेंगे, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो सीधे सीधे ही चला जाएगा। एरो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लेन वेव फ्रंट बना रहा था ना, सॉरी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा था, यानी गोलीय तरंगा, क्योंकि एक सोर्स है, बिंदुवत स्रोत, पॉइंट सोर्स, यहां से निकलने के बाद भी तो ये स्फेरिकल ही रह गया। स्फेरिकल का ही तो कहानी है कि स्फेरिकल से लाइट, एक पॉइंट सोर्स ले लो तो ऐसे ही लाइट तो निकलता है, तो यहाँ से अगर ऐसे ढक दिया जाए तो यहाँ से फिर यही कहानी तो है, ये तो स्फेरिकल ही बन गया। यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट आफ्टर डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन के बाद भी स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी स्फेरिकल यानी गोलीय तरंगाग्र ही बना, ठीक है। तो इस टाइप के, इस तरह के विवर्तन को फ्रेनेल का विवर्तन कहते हैं। डिफिनीशन बहुत सिंपल है कि स्लिट से अगर सोर्स, स्क्रीन या दोनों, ठीक है, अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसको फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन कहते हैं। लिखना कैसे है, डिस्प्ले पे आपका डिफिनीशन शो कर रहा है, वो डिफिनीशन लिखना है और उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। इसमें हम बोले क्या कि फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है। सपोज मान के चलो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे ऑफ लाइट ला रहे हैं। आपने देखा था वो जो हम लाइट बुझा के देखे थे, लाइट को अगर काफ़ी दूर रख दिया जाए, तो सोर्स को काफ़ी दूर रख दिया जाए, तो वो जो शैडोस बन रहा था, जो तिरछे लाइट भाग रहा था वो सीधे हो जा रहा था, और काफ़ी डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो एकदम टर्न नहीं करता है। ये आपने देखा था कहानी। तो अगर हम सोर्स को काफ़ी दूर रख दें, काफ़ी इनफाइनाइट पे, तब ये लाइट नहीं टर्न करेगा कॉर्नर से, वो सीधे सीधे चल जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में जब यहाँ था तो इससे लाइट ऐसे आ रहा था तो टर्न करके इधर भाग गया। लेकिन जो लाइट एकदम, मान लो ये ऑब्स्टेकल है,
ठीक है। तो जो लाइट ऐसे तिरछे आएगा वो किनारे से इधर भाग गया, लेकिन ऑब्स्टेकल से अगर लाइट सीधे आया, सीधे एकदम इसमें, तो ये टच करते हुए सीधे ही भागेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो आपने प्रैक्टिकली देखा भी, हम आपको लाइट ऑफ करके दिखाए थे। तो यहाँ से जितना भी आने वाला काफ़ी दूर से जो रे ऑफ लाइट है, काफ़ी दूर से, वो सीधे सीधे आ जाएगा बिना किसी चेंजिंग के, ठीक है, बिना किसी चेंजिंग के। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत टर्न करे भी, क्योंकि डिफ्रैक्शन का तो कहानी देगा ही, क्योंकि फ्राउनहोफर का विवर्तन डिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है, तो थोड़ा सा देगा, लेकिन नॉर्मली वो आपको फील नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, समतल ना, काफ़ी दूर पर रख दिया जाए तो समतल प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन, ठीक है। लाइट ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, ये लगा देते हैं, तो इधर भी आपका क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम चाहते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट न हो, हम इसको स्फेरिकल बना दें, तो स्फेरिकल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां लगा दो एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, लाइट को सीधे नहीं जाने देगा, समझ रहे हो बात। ये लाइट को टर्न करके एक पॉइंट पे मिलाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। तो ये सारे लाइट को यहाँ पे पॉइंट कर देगा, तो अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो ये फ्राउनहोफर का विवर्तन का कहानी है। डिफिनीशन आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, डिफिनीशन यहाँ से लिख सकते हो। यानी कुल मिला के फाइनली अब ये समझो कि प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो जब रे ऑफ लाइट, ध्यान से समझना, जब रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक के किनारे से प्रकाश टर्न कर जाता है, लाइट मुड़ जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका दो भाग होता है, एक फ्रेनल और एक फ्राउनहोफर। फ्रेनल का मतलब स्लिट से रेखा क्षेत्र से सोर्स यानी स्रोत, स्क्रीन या दोनों एक निश्चित दूरी पे रहे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये फ्रेनल है। और अगर स्लिट से सोर्स या स्क्रीन या बोथ अगर काफ़ी हाई डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन है। हालांकि फ्रेनेल वाले डिफ्रैक्शन में मुझे स्फेरिकल फाइंड करने के लिए हमको किसी भी लेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे अगर फ्राउनहोफर है तो मुझे अगर स्फेरिकल प्राप्त करना है, गोलीय तरंग अगर प्राप्त करना है, तो मुझे कन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप कुल मिला के समझ गया, डेफिनेशन भी लिख गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर, तो अब हम लोग विवर्तन तो पढ़ लिए, उसका प्रकार भी पढ़ लिए, दो होते हैं, फ्रेनल, फ्राउनहोफर। अब हम लोग आज के लिए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है आपने पिछले चैप्टर में व्यतिकरण पढ़ा था, इस चैप्टर में आप विवर्तन पढ़ रहे हो। तो व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेज है, वो आप आज हम लोग को पढ़ना है टॉपिक। तो देखिए टॉपिक है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इधर मैंने व्यतिकरण लिखा है इंटरफेरेंस, उधर लिखा है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। जिसमें सबसे पहला क्या है, यह दो कला संबंध स्रोतों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह दो कला संबंध स्रोतों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, यानी इट प्रोड्यूसेज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज। मैंने बताया था कोहेरेंट जब हम आपको व्यतिकरण पढ़ा रहे थे। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है, यानी कोहेरेंट मतलब कला संबंध, इसका मतलब होता है कि उसमें से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरण हो, उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड, उसका तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सब कुछ समान हो। और मैंने एग्जांपल बताया था लेजर लाइट कि एक मान लो लेजर लाइट है, तो उसमें से निकलने वाला जितना भी रे ऑफ लाइट होगा उस सब का वेवलेंथ वगैरह सब कुछ सेम होता है। लेकिन कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट होते हैं, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिसका जैसे हो गया सन, आपका बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये जितने भी है वो नॉन कोहेरेंट है, अकला संबंध, क्योंकि उसमें से जितने भी प्रकाश की किरण निकलती है यानी रे ऑफ लाइट, सारे के वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य या बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह अलग अलग होते हैं। लेकिन लेजर लाइट हो गया उसका सेम होता है। तो मुझे आप देखे थे कि डिफ्रैक्शन वाले इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के कहानी में मैंने बताया था कि आपको कोहेरेंट सोर्सेज लेना है, यानी कला संबंध, यानी एक ऐसा स्रोत लेना है जिसमें से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरण हो यानी रे ऑफ लाइट, उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ये सब समान होनी चाहिए। तो वो आपने पहले ही पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली शो भी किया है कि यह दो कला संबंध स्रोतों के कारण यानी ये कोहेरेंट सोर्स के कारण इंटरफेरेंस जो होता है वो कोहेरेंट यानी कला संबंध स्रोत के कारण से पैदा होता है, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन
जब आज आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा, डिफ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया, डिफ्रैक्शन में ये बताया कि एक सोर्स है उससे लाइट निकला, ध्यान दो मैंने बोला एक सोर्स है उससे लाइट निकला और यहाँ पे मैंने ऑब्स्टेकल लगा दिया और जब लाइट यहाँ पहुँचा तो यहाँ से फिर से टर्न किया, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स हो गया ना। आपने ये भी कहानी पढ़ा था, ये प्राइमरी सोर्स हो गया प्राथमिक स्रोत और ये हो गया सेकेंडरी सोर्स यानी द्वितीयक सोर्स। अब यहाँ से लाइट निकलेगा, अगर इसको ढक दिया जाए तो ये एक सोर्स का काम करेगा और यहाँ से फिर से लाइट आगे आगे भाग रहा है। यही तो मैंने कहानी बताया कि जब लाइट ऐसे ऐसे निकल रहा था, जब यहाँ पे एक नॉर्मल सा होल कर दिया तो लाइट यहाँ से फिर से ना ऐसे दो भाग में बढ़ जाएगा, है ना। अगर दो होल कर देते तो दो भाग में बढ़ जाता, एक होल है तो एक भाग में ही रह गया। तो यहाँ से सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है रे ऑफ लाइट। तो यही चीज़ यहाँ सबसे बड़ा अंतर है कि इंटरफेरेंस यानी जो व्यतिकरण का जो घटना उत्पन्न होता है वो मुझे ऐसा सोर्स लेना है जो कला संबंध हो, यानी कोहेरेंट। कहने का मतलब ये, कोहेरेंट का मतलब ये कि जितने भी रे ऑफ लाइट निकले उसका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति सब कुछ समान हो, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कहानी को होने के लिए आपको एक तरंगाग्र लेना है, यह एक ही तरंगाग्र के कारण उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका, यानी एक आपने कोई भी आपने एक सोर्स ले लिया, उसमें से वेव फ्रंट स्फेरिकल निकल रहा है या कोई भी वेव फ्रंट निकल रहा है। अब वो ऑब्स्टेकल अवरोधक के पास से वो लाइट फिर अलग तरह का एक कहानी बनाएगा, उसके किनारे से मुड़ेगा, तो वहां पे एक द्वितीयक स्रोत हो गया ना। तो यानी द्वितीयक स्रोत यानी द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न होगा और द्वितीयक तरंगिका को सेकेंडरी वेवलेट बोलते थे। आपने पढ़ा भी था सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी यानी द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। और वहां के बाद फिर डिफ्रैक्शन का एक कहानी मिला और मुझे स्क्रीन पे प्राप्त हुआ और एक छाया बना, जो बनना था वो आपका बना। यही देखे ना। तो आप ये जो आपका है वो कोहेरेंट सोर्स के कारण होता है ना, जिसमें से वेवलेंथ सेम निकलना चाहिए। ये कोहेरेंट से मतलब नहीं है, कोई भी सोर्स ले लो, एक ऐसा सोर्स ले लो, ठीक है, कोई भी सोर्स जो कि ऑब्स्टेकल के पास से जाकर सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव कर दे, तो ये डिफ्रैक्शन का कहानी हो जाएगा। बस किनारे पे लाइट पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है, व्यतिकरण फ्रिंजेस समान या असमान चौड़ाई की हो सकती है। मैंने क्या बताया, जब आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे व्यतिकरण, तो आपने देखा था कि जब व्यतिकरण होता था तो यंग के एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, आपने बीटा का वैल्यू भी निकाला था, डी लैम्डा बाई डी, आपने न्यूमेरिकल्स भी बनाया था। तो वो जो आपका फ्रिंज बनता था ब्राइट डार्क, तो वो फ्रिंज का चौड़ाई अलग अलग हो सकता है, चौड़ाई समान भी हो सकता है, यानी जो चौड़ाई को विद बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो आप ब्राइट फ्रिंज बनाए या डार्क फ्रिंज बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि सारे फ्रिंजेस का चौड़ाई समान हो, इक्वल लेंथ का सारा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का सबका जो चौड़ाई है वो अलग अलग हो सकता है। यानी इंटरफेरेंस में दोनों पॉसिबल है। इंटरफेरेंस फ्रिंज जो बनते हैं यानी व्यतिकरण फ्रिंज जो बनते हैं उसकी चौड़ाई समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, यानी इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है वो ऑलवेज अनइक्वल ही होता है। मैंने क्या बताया कि इंटरफेरेंस फ्रिंज का चौड़ाई यानी विड्थ बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, और इसका 100% बराबर नहीं ही होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी विवर्तन पट्टियां हमेशा असमान चौड़ाई की होती है, ऑलवेज अनइक्वल विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये दो अंतर आप लोग समझे, ठीक है। वापस फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला अंतर मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इंटरफेरेंस का फिनोमिनन तभी होगा, व्यतिकरण की घटना तभी उत्पन्न होगी जब आप कला संबंध यानी कोहेरेंट सोर्स रखोगे। और कोहेरेंट कला का मतलब क्या होता है, कला संबंध स्रोत का मतलब जिसमें से निकलने वाली प्रकाश की किरण की तरंगदैर्ध्य से भी काम चल जाएगा, यानी वेवलेंथ समान हो, ठीक है। अच्छा, ये आप किसी भी तरह का सोर्स ले लो, बस तुम एक ऐसा व्यवस्था कर दो कि प्राइमरी सोर्स से एक सेकेंडरी सोर्स बने, यानी प्राथमिक सोर्स से द्वितीयक सोर्स, बस वो डिफ्रैक्शन का कहानी देगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इसमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज होते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज होती है, उसकी चौड़ाई यानी विड्थ समान भी हो सकती है, असमान भी, यानी इक्वल भी, अनइक्वल भी हो सकती है। बट इसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होती है यानी विवर्तन पट्टियाँ, वो हमेशा असमान यानी अनइक्वल ही होगी, ठीक है। दो और अंतर है, वो दोनों हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो और अंतर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा जो अंतर है वो लिखवाएं, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी कि दीप्त मतलब डार्क और ब्राइट दो फ्रिंज बनते थे, जिसमें जो ब्राइट फ्रिंज होते थे उसको दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, नीचे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसमें तीव्रता मतलब चमक, इंटेंसिटी। तो जितने भी ब्राइट फ्रिंज हैं
दीप्त फ्रिंज, ब्राइट, वो सारे की इंटेंसिटी एक, फिर ब्राइट डार्क, तो जितने भी ब्राइट हैं वो सारे ब्राइट का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, जो चमक है, वो समान रहेगा किसमें, तो इंटरफेरेंस में। जबकि इसमें जो होता है वो दीप्त फ्रिंज भिन्न तीव्रता की होती है। मतलब इसमें जो ब्राइट फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज को हिंदी में दीप्त फ्रिंज बोलेंगे, तो ब्राइट फ्रिंज का जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो समान होता है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है। अच्छा, लास्ट टॉपिक, इसमें अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने ब्राइट पढ़ा, डार्क पढ़ा, तो इसमें आपने क्या बताया कि डार्क जो आपका ब्राइट होता है वो ब्राइट का इंटेंसिटी सेम होता है और इसमें अलग अलग होता है। और अगला जो है वो टॉपिक क्या बताया गया कि ब्राइट के बाद अब डार्क का कहाँ नहीं आया, तो डार्क जो फ्रिंज होते हैं, इसमें जो डार्क फ्रिंज होते हैं, ठीक है, वो पूर्णतः, इसमें जो डार्क फ्रिंज होते हैं वो पूर्णतः डार्क होते हैं, यानी परफेक्टली डार्क, इसमें कोई डाउट नहीं। जो अंधेरा है वो पूरा अंधेरा रहेगा, यानी यहाँ लाइट तो इसके बाद ये पूरा अंधेरा, फिर लाइट, फिर पूरा अंधेरा, यानी परफेक्टली। इसमें जो डार्क फ्रिंज होते हैं वो परफेक्टली डार्क होते हैं, ये पूर्ण रूपेण। लेकिन इसमें जो डार्क फ्रिंज बनते हैं, डार्क जो पैटर्न बनता है विवर्तन वाले टॉपिक में, डिफ्रैक्शंस में, वहाँ पे वो परफेक्टली डार्क नहीं होता है। उसमें आप शैडो ही देख लेना, छाया ही देख लेना। आप सोचो, नोटिस करो कि मान लो कि अगर हम यहाँ खड़ा, इधर से लाइट जल रहा है तो हमारा छाया अगर बन रहा है, अगर सपोज आपको दिख भी रहा होगा शायद कि इसका छाया, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा छाया बन रहा है, ठीक है, तो इस छाया मेरे हाथ का और इस मार्कर का छाया बन रहा है, तो क्या इस छाया के कारण ये आपको पीछे का चीज़ नहीं दिख रहा है, ये टोटली लिखा हुआ दिख रहा है ना, टी पे अगर वो आ रहा है छाया, देखो मान लो मैंने ऐसे हाथ रख दिया तो इसके छाया के कारण यहाँ पे दिख रहा है। अगर लाइट ऑफ भी कर दिया जाए और तो भी अगर मेरा छाया बन रहा है तो थोड़ा बहुत वो चीज़ दिखता है। तो ये जो यहाँ पे अदीप्त फ्रिंजें होती है, यानी डार्क जो आपका फ्रिंज होता है वो पूर्णतः डार्क नहीं होता है, लेकिन इसका पूर्णतः होता है। वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन छाया के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि उसके अगल बगल सारे लाइट होते ही हैं। तो छाया के पीछे ऑब्जेक्ट दिखता है, जिसके कारण से डार्क के जो यहाँ पे डार्क जो फ्रिंज बने वो परफेक्टली डार्क नहीं होते, यहाँ पे परफेक्टली डार्क होते हैं। तो ये 4 अंतर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।